हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो आई लेंस होता है उसका पावर अकोमोडेशंस। जो क्या बताए थे इससे पहले वीडियो हम लोग डिस्कस किए कि जो आई का होता है फोकल लेंथ थोड़ा सा चेंज हो सकता है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है, ताकि एक सही इमेज बने हमारा रेटिना में। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों चलो देखते हैं क्या है। द आई लेंस कंपोज्ड, आई लेंस जो होता है बच्चों फाइबरियस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, इट्स कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं जिसको हम लोग कैन बी मॉडिफाई टू सम एक्सटेंड बाय द सिलरी मसल्स। जो क्या है इसका कर्वेचर को सिलरी मसल्स कंट्रोल करता है। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है, चेंज द फोकल लेंथ। तो कर्वेचर जो होगा चेंज होने से इसका फोकल लेंथ में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ जो याद रखने वाला बात है बच्चों, इस पॉइंट को याद रखना। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, मसल क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। लेंस बिकम थीन, लेंस हमारा थीन हो जाएगा। तो क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। दे इनेबल अस टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ये क्या है, आपको यहाँ जो अंडरलाइन किए हैं ये माइंड में आपको रखना है। कर्वेचर, ठीक है, फोकल लेंथ, मसल्स रिलैक्स, लेंस थिन होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए होता है। व्हेन वी आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, जब क्लोजर में देखते हैं सिलरी मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, एंड इंक्रीज द कर्वेचर, कर्वेचर इंक्रीज करेगा आई लेंस का। द आई लेंस बिकम थिक, क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक होगा तो फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। ठीक है, मतलब जब सिलरी मसल्स हमारा रिलैक्स पोजीशन में होगा तो लेंस इस टाइप से आपका पतला हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया आपको थिन हो गया। तो ये आपके लिए हो गया डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए। जब सिलरी मसल्स बच्चों आपका क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो इंक्रीज होगा कर्वेचर, माने ये लेंस इस टाइप से मोटा हो जाएगा। फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा और नज़दीक का चीज़ को, इमेज को रेटिना पे बनाता है। ठीक है, तो आपको ये मेन पॉइंट यहाँ आपको माइंड में हमेशा रखना है। ठीक है, अब बच्चों क्या है देखो, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस एडजस्ट द फोकल लेंथ। तो यहाँ डिफिनेशन है कि व्हाट इज अकोमोडेशन। तो आई लेंस, ठीक है, एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो उसी को हम लोग अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो द सर्टेन मिनिमम लिमिट। ये एक मिनिमम लिमिट तक ही हमारा हो सकता है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, जैसे हम लोग देखते हैं आप कि हम लोग 25 सेंटीमीटर का चीज़ को देख सकते हैं, उससे क्लोज आप लाते हैं तो इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ठीक है, ट्राई टू प्रिंटेड पेज बाय द होल्डिंग इट्स वेरी क्लोज योर आई, यू मे बी इमेज बी ब्लर्ड। ठीक है, ब्लड ब्लड इमेज मिलता है, धुंधला इमेज बनेगा। एंड फील स्ट्रेन ऑन द आई, आई पे पेन फील होगा। तो कंफर्टेबल एंड डिस्टिंक्टली रीड के लिए हमारा जो होता है नियर पॉइंट जो होता है आई का बच्चों 25 सेंटीमीटर है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्टली डिस्टिंक्टली अबाउट विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ आपको डिफिनेशन याद रखना है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब साफ साफ नज़दीक का जो पढ़ने का है डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। इसी को हम लोग नियर पॉइंट भी बोलते हैं आई का। ठीक है, और ये जो होता है बच्चों, ये जो यंग एडल्ट विदाउट नॉर्मल विजन, जो नॉर्मल विजन है नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं फारदेस्ट पॉइंट का। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ तक होता है। तो बच्चों देखो नियर पॉइंट आपने समझ गया। ठीक है, अब देखो द फर्देस्ट पॉइंट ऑफ द विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। तो फर्देस्ट पॉइंट जो होता है बच्चों उसको हम लोग देखो क्लियरली देखने का। द फर्देस्ट पॉइंट ऑफ द अप टू आई कैन बी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द पॉइंट। ठीक है, फार पॉइंट ऑफ द आई, ये इन्फिनिटी होता है नॉर्मल आई के लिए। ठीक है,
यानी आपको यहाँ क्या हो गया बच्चों कि हम लोग जो है कोई ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक का हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं आई का रेंज हो गया 25 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब बच्चों ये क्या आप देखते हैं, समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है पीपुल ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। लेंस में क्लाउडी एक लेयर बैठ जाता है, जैसे दूध का छाली में देखते हैं आप बैठता है दूध में छाली, उसी टाइप का बैठ जाता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। ऐसा चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटरैक्ट बोलते हैं। तो ये बच्चों ओल्ड एज में होता है। ठीक है, अब क्या है, ये पार्शियली क्लाउड हो जाता है, विजन लॉस हो जाता है। ठीक है, इट कॉज द पार्शियली और कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन। ज़्यादा होने से पार्शियली और आगे चल के आए परमानेंट डैमेज हो सकता है। ठीक है, इट पॉसिबल टू रिस्टोर द विजन थ्रू द कैटरैक्ट सर्जरी। इसमें एक सर्जरी करके ये जो ऑपेक लेयर होता है इसको रिमूव किया जाता है। तो बच्चों आगे का वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो डाउट हो तो कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू।